आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर्स ऑफ पिन्ना। और सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं एनोटिया। एनोटिया क्या होता है? इसके अंदर पिन्ना और ईयर लोब कंप्लीट एब्सेंट होता है, बिल्कुल भी पिन्ना और जो ईयर लोब होता है वो नहीं होता है इसके अंदर। और ये क्यों होता है? ड्यू टू फर्स्ट आर्च सिंड्रोम। अब फर्स्ट आर्च सिंड्रोम क्या होता है? इसमें जो फर्स्ट आर्च से हमारे ऑर्गन्स बनते हैं वो डेवलप नहीं करते हैं, क्योंकि न्यूरल क्रेस्ट सेल्स जो हमारे पास होते हैं वो फर्स्ट आर्च के अंदर माइग्रेट नहीं कर पाते हैं ड्यूरिंग एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। अगली डिजीज हमारे पास आ जाती है माइक्रोओटिया। अब नाम ही इंडिकेट कर रहा है माइक्रो, स्मॉल। तो इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास स्मॉल पिन्ना होता है नॉर्मल साइज के हिसाब से। पीनट ईयर इज अ फॉर्म ऑफ माइक्रोओटिया। ये आपका एमसीक्यू पॉइंट है कि अगर वो एमसीक्यूज में आपको पूछता है कि पीनट ईयर किसकी एग्जांपल है तो आपने माइक्रोओटिया पे टिक करना होगा। अगली बीमारी आ जाती है हमारे पास मैक्रोओटिया। अब मैक्रो मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। तो इसमें क्या होगा? एक्सेसिवली लार्ज पिन्ना। अब आगे हम डिस्कस करते हैं कप ईयर और क्रिप्टोटिया। ये दो बीमारियां जो हमारे पास हैं, ये हमारे पास जो ऑरिकल है उसके अपर थर्ड से रिलेटेड है, अपर थर्ड ऑफ ऑरिकल। अब कप ईयर में क्या होता है? कप ईयर में हमारे पास जो अपर थर्ड ऑफ ऑरिकल होता है उसका हाइपोप्लेजिया होता है, मतलब वो पूरा का पूरा सही ग्रो नहीं कर पाता है, हाइपोप्लेजिया होता है। और जो उसकी शेप होती है वो कप्ड हो जाती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? कप ईयर। इट इज हाइपोप्लेजिया ऑफ अपर थर्ड ऑफ ऑरिकल। स्नेल शेल ईयर और कॉकल शेल ईयर आर एग्जांपल्स ऑफ कप ईयर। अब एमसीक्यूज में अगर वो पूछ लेता है स्नेल शेल ईयर कौन सा ईयर है, तो ये कप ईयर होता है। अगला जो हमारे पास है उसमें हमारे पास आता है कि जो अपर थर्ड फॉरिकल है वो हमारी स्कैल्प के नीचे इम्बेड हो जाता है। स्कैल्प जो है वो अपर थर्ड फॉरिकल को कवर कर लेती है, तो उस बीमारी को हम क्या बोलेंगे? क्रिप्टोटिया। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कुलोबोमा ऑफ ईयर। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास पिन्ना होता है ना उसके मिडल में ट्रांसवर्स क्लेफ्ट होता है। अब ये नीचे एक डायग्राम बनी हुई है। लेट्स सपोज दिस इज योर पिन्ना एंड इन द मिडल हेयर इज अ ट्रांसवर्स क्लेफ्ट। तो ये क्या है? कुलोबोमा ऑफ ईयर। अब आगे हम लोग कुछ और माइनर डिफॉर्मिटीज को डिस्कस करेंगे, लेकिन उनको डिस्कस करने से पहले हमारे पास जो हमारे लैंडमार्क्स होते हैं पिन्ना के वो हमें पता होने चाहिए। लेट्स सपोज दिस इज अ योर ईयर। तो ये जो ऊपर हमारे पास सबसे आउटर लाइन आती है ना हमारे पास ईयर की, उसको हम क्या बोलते हैं? हेलिक्स। उसके नीचे एक और फोल्ड में नजर आता है, उसको हम बोलते हैं एंटी हेलिक्स। और जो हमारे पास एक ना हमारी एक्सटर्नल ईयर कैनाल जो होती है ना उसको कवर करता होता है, एक बोनी प्रोजेक्शन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेगस। और जो हमारे पास एंटी हेलिक्स के बाद डिप्रेस्ड सा एरिया आता है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्काव। ये तो अब आपको पता चल गया कि पिन्ना के लैंडमार्क्स का। अब हम कुछ डिफॉर्मिटीज डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स सपोज अब अगर हेलिक्स के ऊपर हेयर, अपर पार्ट ऑफ हेलिक्स, यहाँ पे यहाँ पे अगर हमारे पास कोई ट्यूबरकल बन जाता है, कोई डिपॉजिट हो जाता है, कोई बोनी बोनी चीज से कोई बोनी ट्यूबरकल बन जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डार्विन्स ट्यूबरकल। क्या बोलते हैं? डार्विन्स ट्यूबरकल। अब जो ये ट्यूबरकल होता है ये हमारे पास लोअर एनिमल्स में पाया जाता है। लोअर एनिमल्स में आपने देखा होगा कि इस तरह करके उनके बोनी ईयर्स होते हैं, इस तरह करके स्पाइक्स बने होते हैं उनके। तो ये जो ट्यूबरकल होता है ये लोअर एनिमल्स के अंदर जो स्पाइक्स होते हैं उनको भी रिप्रेजेंट करता है। आगे हम लोग एक और डिफॉर्मिटी को डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज ये जो आपका एंटी हीलेक्स है, यहां से एक फोल्ड ऊपर को जाके इस हेलिक्स को ज्वाइन कर लेता है, हेयर। और जो आपका ये जो हेलिक्स है ये नॉर्मली फोल्डेड होता है। और अगर हेलिक्स फोल्डेड होने की बजाय फ्लैट हो जाए
और यहाँ एंटी हेलिक्स जो है आपका, उसमें से जो एक ग्रोथ होके हेलिक्स को ज्वाइन कर ले, मतलब एंटी हेलिक्स जो आपका है ये डुप्लीकेट हो जाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जो ये दो चीजें आ जाएं उसको हम बोलते हैं स्टॉल्स ईयर। समझ आ गई आपको इसकी? इसके अंदर क्या होता है कि जो नॉर्मली फोल्डेड हीलिक्स होता है वो फ्लैट होता है, और जो एंटी हीलिक्स होता है ये डुप्लीकेटेड होता है। डार्विन्स ट्यूबरकल में क्या होता है, हमारे पास जो अपर पार्ट ऑफ हेलिक्स होता है वहां पे एक ट्यूबरकल बन जाता है। अब हमारे पास एक और डिफॉर्मिटी आती है, उसमें क्या होता है कि जो आपका ये जो कॉन्का है ना, ये वाला एरिया ये बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, कॉन्का इज लार्ज, और जो आपका ये एंटी हेलिक्स है ये प्रॉपरली डेवलप नहीं कर पाता है। मीन्स के अगर ये लार्ज होगा तो ये वाला एरिया जो है ये डेफिनेटली कम हो जाएगा या ये डेवलप ही नहीं करेगा। कॉन्का इज लार्ज एंड एंटी हेलिक्स इज नॉट प्रॉपरली डेवलप, तो फिर ऐसे ईयर को हम क्या कहते हैं, बैट्स ईयर।